ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की यात्रा आज से शुरू होगी। आज 12 जिले से होगा यात्रा का आगाज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे इस यात्रा की शुरुआत। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, डॉक्टर सीपी जोशी, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ डोटासरा यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 पर 12 के डोल मेला ग्राउंड से में जनसभा भी होगी। हर दिन 2 जिलों में होगी 2 सभाएं। 13 जिलों से निकलेगी ईआरसीपी यात्रा। तो आपको बता दें, आगामी चुनावों के मद्देनजर अगली रणनीति के तहत आज से कांग्रेस की ईआरसीपी यात्रा का आगाज होने जा रहा है। 12 से इसका आगाज होगा और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसका शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जनसभा भी होगी। हर दिन 2 जिलों में 2 जनसभाएं होंगी। 13 जिलों से निकलेगी ईआरसीपी यात्रा और इसका शुभारंभ करने पहुंचेंगे, इसका आगाज करने पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 12 से इसका आगाज किया जाएगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस की रणनीति से जुड़ी आगामी चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद अब रणनीति में, अब स्ट्रैटेजी में चेंज आया है और इसी के चलते अब ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस यात्रा निकालेगी। कहीं ना कहीं मिशन रिपीट में जहां एक ओर कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी, वहीं ईआरसीपी जिसे राष्ट्रीय परियोजना को बनाने को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री बात करते आए हैं, इसी को मुद्दा बनाकर ईआरसीपी की यात्रा का आगाज किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान में 13 जिलों में 83 विधानसभा सीटें आती हैं। इस इलाके में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है और सत्तारूढ़ कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में अब जुट गई है। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में ईआरसीपी की यात्रा का आगाज होने जा रहा है। 13 जिलों की 83 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। इस इलाके में ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में पूरी तरह से जुट गई है और अब इस यात्रा की शुरुआत 12 से होने जा रही है। कांग्रेस का ये प्लान है। इस यात्रा की शुरुआत में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और 20 अक्टूबर को सिकराए प्रियंका गांधी आ सकती हैं, जहां रैली को संबोधित करेंगी। पूर्वी राजस्थान में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले शामिल हैं। कांग्रेस का अभियान हर दिन पूर्वी राजस्थान के 2 जिलों को कवर करेगा। तो आपको बता रहे हैं, ईआरसीपी की सियासी गणित जहां जयपुर, टोंक, बारां, बूंदी, कोटा, अजमेर, झालावाड़ जिले शामिल हैं। जिले में 200 में से आधी से कुछ कम यानी 83 विधानसभा सीटें आ रही हैं। इन जिलों में करीब 3 करोड़ की आबादी है। ये राजस्थान की कुल आबादी का 41.13% है। तो ईआरसीपी का एक सियासी गणित बिठाया गया है। ये जिले हड़ौती, मेवाड़, ढूंढाड़, मेरवाड़ा और ब्रज क्षेत्र में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बना करके जनाधार को मजबूत करेगी। 2018 के विधानसभा चुनावों में 83 सीटों में से 61% जीती थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 51 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जिले जो हैं और ईआरसीपी परियोजना जो है एक बहुत बड़ा दाव हो सकती है, एक बहुत बड़ा स्ट्रोक हो सकती हैं। कुछ सीटों पर यहाँ कांग्रेस समर्थक दल भी हैं, इनमें निर्दलीय, बीएसपी और अन्य दल शामिल हैं। तो एक बड़ा स्ट्रोक, एक बड़ी राजनीति की पहल, एक राजनीतिक पहल कांग्रेस की ओर से ईआरसीपी यात्रा के रूप में, जहाँ 13 जिलों में से, जहाँ ईआरसीपी इन सभी जिलों से निकलेगी जो इस क्षेत्र में आते हैं। 40,000 करोड़ रुपए की योजना है ईआरसीपी, आपको बता दें। 13 जिलों के लिए खास है ये सिंचाई पेयजल परियोजना और लगातार मुख्यमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस परियोजना से 2051 तक 13 जिलों में पानी की आपूर्ति होगी। ईआरसीपी से 2.02 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि बनेगी। 13 जिलों के 26 बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मिल पाएगा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश, क्या कुछ जानकारी, आज एक बड़ी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का आज शुरू होने जा रहा है।
जी देखिए, ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस आज जन जागरण अभियान का शुभारंभ करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा का आगाज करेंगे। 20 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और जो 13 जिले जहाँ ईआरसीपी की परियोजना है, पानी की मांग है, उसको राष्ट्रीय परियोजना देने की मांग, और 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी इसके समापन सभा है, उसमें हिस्सा लेगी। हर दिन 2 जिले से ये यात्रा का कारवां है वो गुजरेगा, जिसमें सीएम गहलोत, पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा मौजूद रहेंगे। और किस तरह इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया, ये कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के दौरान अपने संबोधन के दौरान लोगों को समझाएगी। अगर पानी वहां पर आता है, ये प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब होता है, जिसको हम अपने स्तर पर राशि रिलीज की और पेयजल और सिंचाई के लिए इस जिलों के लोगों को पानी मिलता। तो भीड़ यहाँ पर जुटाएंगे। 5 दिन की यात्रा के दौरान हर सभा में लाखों की भीड़ जुटने का यहाँ पर दावा किया गया है। पार्टी के बड़े नेता भी आएंगे। आज इसका आगाज होने जा रहा है। 12 जिले में डोल के मैदान में बड़ी सभा रखी गई है, जिसमें तमाम बड़े नेताओं के संबोधन होंगे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें इन 83 सीटों की, तो 2018 में भी हम जानते हैं किस तरह से यहाँ से 61% सीटें कांग्रेस ने जीती थी। किस तरह का लाभ मिल सकता है इस यात्रा से कांग्रेस को चुनावों में? जी बिल्कुल, कांग्रेस इस यात्रा के जरिए अपने चुनावी अभियान का भी आगाज करने जा रही है और पूरी राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, उसको मेंटेन और बरकरार रखने के मकसद से ये यात्रा निकाली जाएगी है। लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह भाजपा की केंद्र सरकार ने आपके हितों पर कुठाराघात किया है। अगर समय पर ये परियोजना शुरू होती, पानी आता, तो इन जिलों की तकदीर और तस्वीर बदल जाती। इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी यात्रा के दौरान होने वाली सभाओं में उठाएगी और पानी को एक इमोशन और भावनात्मक मुद्दा बनाकर वोट बैंक साधने की जो कोशिश है वो भी पूरी होगी। जी बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी, जिन्होंने बताया कि ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे मुद्दा बना करके कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी रणनीति का ये दाव खेल रही है। ये एक भावनात्मक मुद्दा भी, और समय समय पर जितनी भी सभाएं अब तक हुई हैं, सब में मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी का मुद्दा है उसे प्रमुखता से उठाया, इस पर बातचीत की, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मांग उठाई है। लेकिन अभी तक अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी, जैसा कि आप सब जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे अब बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है कांग्रेस।